अब हम चल रहे हैं प्राइम फैक्टर के बारे में। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हम देखें और नंबर देखते ही हमें पता चल जाए कि ये किससे डिविजिबल है। अगर हमें ये पता चलने लगा कि ये किससे डिविजिबल है तो प्राइम फैक्टर निकालना बहुत आसान हो जाता है। और ये 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से कैसे पता करें, ये सारे रूल मैं आपको इजीली बताऊंगा। आप ये सारे रूल बहुत आराम से समझ जाएंगे। तो चलिए पहले इसको ही मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए, प्राइम का मतलब है प्राइम नंबर से जुड़ना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। बच्चों याद रखो, अब चल रहा हूं मैं रूल पे। याद रखो कि प्राइम का मतलब होता है वो किन प्राइम नंबर से कोई नंबर जाता है। याद रखो, प्राइम नंबर से कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसी को प्राइम कहते हैं। और फैक्टर का मतलब समझ गए, फैक्टर का मतलब उसके टुकड़े होना, कहां तक उसके टुकड़े हो सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूं पहले डिविजिबल बाय 2 से, यानी कोई नंबर में देख के कैसे पता लगा लूं कि वो 2 से जा रहा है। याद रखो ये लास्ट डिजिट होता है और ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है। तो कैसे मैं पता लगा सकता हूं कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है? याद रखो, कोई भी नंबर लो मैं, अगर उसके लास्ट में क्या है, एंड में क्या है बच्चों? एंड्स में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो वो डिविजिबल किससे होगा भाई? डिविजिबल बाय 2 से, यानी वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी जैसे मैं बच्चों मैंने ये लिया 140, इसमें क्या था लास्ट 6, मैं ले रहा हूं 150, लास्ट क्या है 0, तो ये किससे हो जाएगा बच्चों? 2 से। मान लो मैं ले लेता हूं 2, 4, 6, 8, पीछे क्या लास्ट में क्या रहा 8। यानी याद रखो, कोई भी नंबर देखो अगर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो किससे डिविजिबल बाय होगा बच्चों? वो 2 से होगा। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं डिविजिबल बाय 3, यानी कोई भी नंबर देखते हैं हम कैसे पता लगाएं कि वो 3 से जा रहा या नहीं जा रहा। याद रखो बच्चों, कोई नंबर देखते ही हमारे दिमाग में आएगा प्राइम नंबर पहले, और उस नंबर को हम पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे, फिर 13 से करेंगे। मींस 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर वो 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा 11 से जाएगा, 11 से नहीं जाएगा 13 से जाएगा, समझो 13 से नहीं जाएगा तो 17 से जाएगा, 17 से नहीं जाएगा तो 19 से जाएगा। मींस प्राइम नंबर से ही जाएगा कोई नंबर। तो अब हम करते हैं, जैसे 2 से तो हमें रूल पता चल गया, अब हम किससे सीखते हैं? 3 से, डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर लो, देखो कोई भी नंबर लो, अगर उसका सम जैसे मैं ये ले रहा हूं, देखिए 1, 4, 6, अब देखिए 1 + 4 + 6 कितना हो गया बच्चों? 11। क्या 11 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। इट मींस इट नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं दूसरा नंबर लेता हूं 2, 4, 3, देखो बच्चों 2, 4, 3 ले रहा हूं तो 2 + 4 + 3 यानी कितना हो गया? 6 + 3 9, और 9 किससे होगा बच्चों? 3 से, 3 के टेबल में आता है, यानी वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्या होगी, मतलब पता चल जाएगा हमें संख्या देखते ही कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबल में कोई भी संख्या देखो, उनका सम करो, अगर उनका सम 3 के टेबल में आ रहा है तो वो डिविजिबल है, 3 के सम टेबल में नहीं आ रहा तो डिविजिबल नहीं है। जल्दी रफली देखते हैं, जैसे ये देखते हैं 5 और 5 5 10 आएगा नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं है। किससे नहीं है बच्चों? 3 से। ये डिविजिबल है 7 और 1 8, नहीं ये भी डिविजिबल नहीं है। ये 7 1 + 6 7 7 और 9 16, ये भी डिविजिबल नहीं है। बच्चों समझे कि
कोई भी नंबर देखो तो सबसे पहले उसे पता लगाओ कि वो किससे डिवाइड हो सकता है, ये जरूरी है पता लगाना। अब चलते हैं 5 से। 5 का सबसे आसान रूल है, कोई भी संख्या के कोई भी नंबर दे रखा हो, अगर उसका एंड किससे शुरू हो रहा हो, एंड किससे हो रहा हो, 5 से हो रहा हो या 0 से हो रहा हो, 5 से हो रहा हो या 0 से हो रहा हो, तो वो डिविजिबल किससे होगा, 5 से। जैसे मैं एक नंबर बच्चों लेता हूं, क्या मैंने ले लिया 1, पहले मैं लिख देता हूं आपको ताकि समझ आ जाए, 0 और 5 से जाने वाला ही, यानी एंड में 0 और 5 हो तो क्या होगा बच्चों, 5 से डिविजिबल होगा। समझ गए? अब आप चल, जैसे मैं एक एग्जांपल भी दे दूं, 5 0 1 0, देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे ये 5 से नहीं होगा, ये 5 से नहीं होगा, ये 5 से होगा, ये 5 से नहीं होगा, ये 5 से नहीं होगा, ये 5 से होगा। कैसे पता लगा कि एंड में 5 हो या 0? बच्चों समझ गए 5 से भी। अब चलते हैं डिविजिबल बाय 7। देखिए 7 का रूल मैं बता देता हूं। मैंने क्या कहा, कोई संख्या देखते ही पहले हमें उसे 2 से डिवाइड करना है, मन में 3 से करना है, नहीं जाता 5 से करना है, नहीं जाता 7 से करना है, नहीं जाता 11 से करना है, नहीं जाता 13 से करना है। तो अब मैं किस रूल पे जा रहा हूं बच्चों, 7 के रूल पे। अब 7 में कोई भी संख्या देखो, मान लो मैं एक संख्या ले लेता हूं, कौन सी ले लेता हूं, 1 6 1, ठीक है। देखो मैं एक बार, देखो क्या ये 2 से जाएगा, नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या नहीं है, 0 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। क्या ये संख्या 3 से जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि इन सब का सम 3 के टेबल में नहीं आ रहा। क्या ये 5 से जाएगी, नहीं, 5 से इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि इसका एंड 0 या 5 से नहीं होगा। तो बच्चों अब इनसे नहीं हुआ तो हम किस पे अब आ गए, 7 का रूल। 7 का रूल बता देता हूं, जब भी कोई संख्या देखो तो उसके लास्ट डिजिट को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या कितना आया, 2, कितना आया 2, और जो बचे हुए डिजिट है उसमें से ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या समझे, लास्ट डिजिट को किससे डिवाइड करो, लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करो, सॉरी मल्टीप्लाई, यानी लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया। अब क्या बचा, देखो बच्चों, अब बचा ये 16 में से ये जो 2 है हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया बच्चों, 14। तो क्या 14 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा बच्चों, 7 से। समझ गए? कोई भी नंबर देखो उसके लास्ट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनमें से वो जो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 से रूल आ जाएगा। बच्चों आप समझ गए, 2 से भी समझ गए, 3 से भी समझ गए, 5 से भी समझ गए, 7 से भी समझ गए। तो चलो हम चलते हैं 11 और 13 पे। चलिए बच्चों आप सीखते हैं कि कोई नंबर देखते ही हम कैसे पता लगाएं कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए जैसे मैं एक नंबर ले लूं, एक नंबर लिया मैंने 1331। याद रखो बच्चों, एक प्लस करना होता है, एक प्लस करना होता है, एक माइनस करना होता है, एक प्लस करना होता है। यानी एक नंबर को प्लस करो, दूसरे नंबर को माइनस करो, तीसरे नंबर को प्लस करो, चौथे नंबर को माइनस करो, ऐसे करते जाओ। जैसे मैंने 1 + 3 कितना हो गया बच्चों, 4 में इस नंबर को 4 किया, 4 में से 3 घटाया तो कितना बचा, 4 में से 3 घटाया तो 1 बचा। अब 1 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 0। यानी कहने का मतलब, देखो मैं आपको समझाता हूं, एक नंबर को प्लस करना है और एक नंबर को माइनस करना है, फिर अगले नंबर को क्या करना है, देखो इसको माइनस किया, फिर अगले नंबर को प्लस करना है। यानी सिंपल सा रूल कि अल्टरनेटिव में एक नंबर को प्लस करो, दूसरे नंबर को माइनस करो, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो। यानी क्या हो गया, देखिए 1 + 3 कितना हो गया, 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, ठीक है। और 1
1 माइनस का, देखिए 1 माइनस का आया और इस माइनस से 1 गया तो 0 बचा, यानी कहने का मतलब क्या, ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 प्लस 3 और यहाँ पे यानी अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ दो और उसको आपस में घटा दो। जैसे 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 और 3 प्लस 1 4, यानी ये वाला भी 4 आया और ये वाला भी 4 आया, 4 में से 4 गया तो कितना बचा 0, यानी 0 बचना चाहिए। जैसे मैं दूसरा भी एग्जांपल बता दूं 1 2 1, अब देखिए इसको जोड़ा तो 2 आया और इसको किसी से नहीं जोड़ेंगे तो इसका 2 होगा, यानी 2 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों 0, यानी ये डिविजिबल किससे 11 से। अब चलते हैं 13 का रूल समझते हैं। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर देखते ही पहले हमें अगर प्राइम फैक्टर सही से सीखना है तो हमें इन रूलों को बिल्कुल सही से याद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नंबर देखते हैं हमें पता चल जाए कि वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या होगा प्लस पॉइंट होगा। हम धीरे धीरे डीपली सीखते जाएंगे हर चीज को। तो देखिए जैसे मैं अब बताता हूं कि 13 से कैसे होता है, 13 से कोई नंबर डिविजिबल कैसे होता है। याद रखो बच्चों, जो ये लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाले नंबर को 4 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो मैंने 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 36, और जो नंबर बचता है, जो भी नंबर बचता है उसको इसमें जोड़ देते हैं। मैं बता देता हूं, सिंपल सा रूल है कि लास्ट नंबर को डिवाइड करो, सॉरी लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो 4 से और जो नंबर बचता है रिमेनिंग उसको सब में इसमें जोड़ दो। तो मैंने जोड़ दिया तो कितना आया 2 और 3 1 4 और कैरी 1 यानी 5, यानी 5 किससे डिविजिबल है बच्चों 13 से। तो आपने क्या सीखा कि कोई भी नंबर देखते ही हम कैसे पता लगाएं कि वो किस नंबर से डिविजिबल होगा, ताकि फैक्टर हमारा आसानी से हो जाए। तो बच्चों अब हम जो नया टॉपिक सीखेंगे वो हम फैक्टर करना सीखेंगे कि कोई भी नंबर, अब हमें पता चल गया कि कोई भी नंबर कैसे डिवाइड हो सकता है तो हम जल्दी से फैक्टर कर लेंगे बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।